वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो पिछले वीडियो में मैं खुद को टारगेट दिया था टेस्ट का कि मैं एक वीक बाद बनाऊंगा वीडियो और टेस्ट का मार्क्स भी बताऊंगा। तो मैं कल टेस्ट दिया तो मेरे 620 बन रहे हैं। वो NBTS वाला ही दिया था जो आकाश का मैं भेजा था टेलीग्राम पे। तो मतलब मेरे 620 मार्क्स बने और बायो में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मतलब पहले मेरे आते थे 220 250 के आसपास ही आते थे। तो अभी इस टेस्ट में मेरे बायो में 345 नंबर है टोटल। फिजिक्स बोल रहा हूँ, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर 345। तो यार मैं इस पूरे वीक में सबसे मेन फोकस ने NCERT पे किया था। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से करूँ और ऐसा मतलब कोई ऐसा कुछ होता है जैसे कि मैं जो गलती करता हूँ वो भी पता चलता है कि क्या गलती कर रहे हो और क्या। तो मतलब ये सब पूरा एक वीक में मैं किया था, पूरा एनालिसिस भी और क्या गलती किया उसको भी देखा, PYQ सारा मतलब अच्छे से किया। तो मतलब मेरे 620 नंबर बन रहे। और मेन रीजन इसका ये है ना कि मैं जो गलती किया था ना वो मुझे पता चल गया था कि क्या गलती कर रहा था मैं प्रैक्टिस के टाइम पे, तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं यार सबसे ज़्यादा इम्प्रूव बायो में किया हूँ। बायो में मतलब 100 से ज़्यादा ही नंबर, 100-120 तक मतलब इम्प्रूव हुआ है मेरा। तो इसका मतलब सबसे मेन क्रेडिट इसका वही अभ्यास बैच को ही जाता है। मतलब मैं अभ्यास बैच पूरा एक वीक फॉलो किया, मैं अभ्यास बैच से फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो का। तो अभ्यास बैच में मतलब इनरोल किया था मैं बहुत पहले, लेकिन मैं एक वीक पहले से स्टार्ट किया उसको लगाना। मैं सोचा कि नहीं, एक बार टेस्ट को फॉलो करने के लिए मैं अभ्यास बैच ही करता हूँ पूरा। तो अभ्यास बैच से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था मैं एक वीक पूरा उसी से किया। जो गलत हुआ वो भी देखा, PYQ सारा मतलब देखा उसी से। और कल टेस्ट दिया मैं NBTS का। तो मतलब मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सीली मिस्टेक के चलते हुए हैं, बाकी ऐसे कंसेप्चुअल कोई गलती नहीं है। और कोई मतलब मैं क्या बोलते OMR गलत बता था किसी ने, बस इसीलिए हुआ। बाकी मतलब कंसेप्ट आता ही था मुझे जो चैप्टर दिया। तो यार ये सब इसी चलते हुआ ना कि मैं NCERT में जो गलत करता था पहले मैं देखता नहीं था कि कहाँ गलत हुआ है, पहले भूल जाता था। लेकिन अभ्यास बैच लेने के चलते यार मेरा पूरा वो गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं, कहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गया, वो सब पता चल गया मुझे। तो यार एक तरह से बहुत अच्छा है। तो अभ्यास बैच में एक सबसे अच्छा फीचर है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT। तो इसमें मतलब जो क्वेश्चन NCERT हम पढ़ने के टाइम पे जो क्वेश्चन गलत किए हैं तो हमको NCERT में दिख जाएगा पहले से। जैसे हम पहले मतलब हम NCERT ऐसे पढ़ते हैं तो नॉर्मल क्या ही करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद से एनालिसिस भी हम लोग अच्छे से नहीं करते हैं। तो अभी तो लिमिटेड टाइम ही बचा है, तो उसके लिए मतलब सबसे अच्छा यही है ना कि जैसे हम अभी पढ़े और मेरा गलती अभी पता चला, उसको अभी ठीक कर लें। जैसे ये लिविंग वर्ल्ड हो गया इस चैप्टर, तो मैं जो लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे जो क्वेश्चन गलत किया हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन गलत किया था इस टॉपिक से, तो पहले रेड दिखा रहा है ना, रेड मार्क, तो ये मैं गलत किया हूँ पढ़ने के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन जो मैं गलत किया था उसको मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप गलत किए थे। तो आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बुक मार्क कर लिया इसको, तो मैं इसको अगर टेस्ट देने के टाइम पे इस क्वेश्चन को मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ये क्वेश्चन गलत किया हूँ तो उस टेस्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी ऐड कर सकता हूँ, तो वो भी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यार मतलब इसका ये सबसे अच्छा फीचर है ना कि आप जो गलती करो उसको आपका सोल्यूशन तुरंत मिल रहा है। और इससे आपको मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो हम यही ना बस NCERT पढ़ते हैं, टॉपिक समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एनालिसिस करने में हम लोग बहुत टाइम लग जाता है। इसमें पहले से ही सारा फीचर है, आप पढ़े, गलती आपको मिला, गलती ठीक किया, आगे बढ़े। तो इसका फीचर बहुत अच्छा फीचर है। मतलब इसके चलते ही मतलब बायो मेरे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके चलते हुआ कि मैं जो गलती किया मुझे गलती मेरा पता चल गया। और इसका एक सेकंड फीचर ये है ना, जैसे PYQ मार्क NCERT, तो जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो पहले आप टॉपिक वाइज करते हो, फिर PYQ लगाते हो। तो NCERT मतलब हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे पूरा पहले हम लोग रॉ पकड़ लिए कि हाँ भाई पूरा चैप्टर पढ़ लिए, अब प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहले से ही ना आपको PYQ मार्क मिलेगा, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो पढ़ने का। तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो भाई पढ़ते हैं फिर PYQ लगाते हैं। आप मतलब आप बुक पढ़े तो आपका PYQ हो गया, मतलब आप उस पर और ज़्यादा टाइम दे दोगे ना तो वो और परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ब्लू रेड कलर से आपको दिख रहा है, तो ये PYQ है। मतलब जैसे AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, तो आपको ना पेज में ही आपको मार्क किया रहेगा पहले से कि हाँ ये PYQ है, तो हम आप उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा फीचर है ना, जैसे कि आप पहले क्या करोगे, आप पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन
प्रैक्टिस करोगे फिर पीवाईक्यू लगाओगे, या पहले पढ़ के उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे, तो हम लोग ऐसे नहीं लगता है ना, पता नहीं लगता है ना कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, कौन से इंपॉर्टेंट। हम तो सारा इंपॉर्टेंट ही मान के पढ़ते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा ना कि किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो ये तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पीवाईक्यू से पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये किसका अच्छा फीचर है। और इसका ये अगर आप अभी इसको बैच को लेते हो तो आपको 2999 में पड़ जाएगा आपको बैच। और आपको उस बैच के साथ आपको ये भी मिलेगा एक ऑप्शन, ईयर क्वेश्चन पावर अप। मतलब इस ईयर क्वेश्चन पावर अप में मेनली ये चीज़ है ना, जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी हम लोग कम ही पढ़ते हैं, मतलब ऐसे मेनली लड़के कम ही पढ़ते हैं, जैसे मैं भी तो एनसीईआरटी का नहीं पढ़ता हूँ। तो इसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा ना, जैसे आप फिजिक्स में डायग्राम हो गया और ग्राफ्स हो गए हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, तो ये आपको इसमें सारा सेलेक्टिव चीज़ मिलेगा। जैसे आपको एक चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन आएगा, उसमें बस आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो बने हुए हैं एग्जाम्पलर के मिल जाएंगे, डायग्राम और ग्राफ्स, मतलब इसमें आपको ये मिल जाएंगे। और पीवाईक्यू भी इसमें रहेगा, जैसे AIPMT का एनसीईआरटी का है ये, और एनसीईआरटी के ग्राफ्स मिल जाएंगे आपको। और इससे ना आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड जो इनसे, और इसका सोल्यूशन भी ऐसा है ना, जैसे मैं क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये आपको सोल्यूशन भी दिखाएगा कहाँ गलती क्या है। और अगर इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखना है कि कहाँ है, तो आप एनसीईआरटी इनकरेक्ट मार्क में जाओगे, तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये क्वेश्चन वहाँ गलत किए थे, तो आपको सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम पे। और अगर आपको अभी सोल्यूशन चाहिए तो आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, और डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। और आपको जैसे मतलब आपको ना अभी लिमिटेड टाइम है ना, लिमिटेड चीज़ पढ़ना है जिससे मार्क्स इंप्रूव करना है। मतलब ये तो प्रैक्टिकल मेरे साथ ही हुआ ना, मैं तो ऐसा नहीं है कुछ ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं तो खुद एक टेस्ट दिया ना मैं ये वाला, और मैं एक भी पूरा इसको फॉलो किया हूँ, पूरा प्रैक्टिस भी इसी के साथ ही किया था। मतलब मैक्सिमम चीज़ जो बोला जाए ना टेस्ट के लिए करते हैं, कि मैं सारा अपना नोट्स छोड़ दिया था, मैं एनसीईआरटी पढ़ा, इसी से पढ़ा था एनसीईआरटी, और प्रैक्टिस इसके साथ ही किया, सारा जो करेक्ट सारा हुआ। और बाकी 6 दिन में पूरा प्रैक्टिस किया इससे, और 7वें दिन मैं टेस्ट दिया अपना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बनावटी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअल चीज़ किया हूँ, तो ये मतलब मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ मैं। और बायो में तो मतलब मैं 120-30 मार्क्स मतलब इंप्रूव किया हूँ इस टेस्ट इसके चलते, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये। और बाकी अगर आपको ये लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ये बैच ले सकते हो। और इसमें आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में मिलेगा, तो आपको अगर इसके बारे में कुछ और पता करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता देना इसके बारे में, तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता दूंगा। और आपको जैसे एक और बुक मार्क क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन जो गलत किया था या टॉपिक मुझे थोड़ा लग रहा था कि नहीं भूल जाऊँगा, इस टॉपिक को भूल गया हूँ, अगले बार याद करना पड़ेगा, तो मैं जो क्वेश्चन बुक मार्क किया था कि नहीं इसको अगले बार देखूंगा या इसको टेस्ट में ऐड कर लूँगा, तो आपको ये सारा क्वेश्चन ही मिल जाएगा आपको जिस चैप्टर से। जैसे मैं लिविंग वर्ड से 16 क्वेश्चन मतलब बुक मार्क किया था कि हाँ ये क्वेश्चन मैं गलत किया था, या टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो उसको आपको ये सारे इसमें मिल जाएगा। और इसका क्या, और आप यही है कि आप प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लेक्चर देखने का टाइम गया तो सिलेबस को कंसाइज करो और रिसोर्सेज कम करो। बाकी यही है, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो प्रैक्टिस, और टेस्ट तो बस यही चीज़ है। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए। थैंक यू। मैं फिर से मतलब ऐसे चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं 5 दिन बाद मतलब 12 तारीख को एक और टेस्ट दूंगा, एक नहीं 2 टेस्ट दूंगा उस दिन। NBTS 1 जो दिया हूँ उसका ही रिविजन मतलब उसको भी दूंगा एक, और NBTS 2 जिसका मतलब 11th का ही चैप्टर का रहेगा सिलेबस, उसमें 4 चैप्टर रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सबके। और NBTS 1 का भी रिविजन उसी दिन हो जाएगा, मतलब एक बार उसको और लगा लूँगा। और 12 फैब को मतलब मैं फिर से दूंगा एक टेस्ट, तो उसका सिलेबस मैं बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो यार मतलब इसका एक मेन कंक्लूजन ये है ना कि आप एक टेस्ट को पकड़ो और उसको प्रैक्टिस करके उसके बाद दो, ऐसे सिलेबस जल्दी होगा। और ऐसे रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं भी ऐसे बहुत किया था, मतलब मैं भी बहुत ऐसे 40-50 अपना प्लानिटी बदल रहा हूँ पूरे साल भर में, कुछ नहीं हुआ। तो मैं अभी ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक टेस्ट लिया था मैं NBTS का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं 5 दिन में पूरा टेस्ट का सिलेबस रेडी कर लेता हूँ, 6वें दिन रिविजन करके 7वें दिन टेस्ट। तो वैसे ही मैं अभी ये जो मतलब आगे का टेस्ट है जो NBTS 2 है उसका सिलेबस थोड़ा ईजी है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा कम टाइम दिया हूँ। तो अभी मैं 4 दिन में उसको कर लूँगा, 5वें दिन रिविजन करके 6वें दिन टेस्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे 12 तारीख को मेरा टेस्ट हो जाएगा, तो 12 तारीख को मैं NBTS 2 भी दूंगा और NBTS 1 का रिविजन। और अगर किसी को ये टेस्ट मतलब मेरे साथ ही देना है तो
मैं कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल अपना दिया था, वहाँ पे सारा टेस्ट अपलोड है, उसका सोल्यूशन भी, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। और बाकी क्या, बस यही है।